मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप प्रतिदिन सुनते हैं हमारा महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। हिंदी साहित्य में संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य यही है और ये सिद्ध हो जाएगा बहुत शीघ्र ही। आज तक हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी रचना कभी नहीं हुई होगी। आइए इसका श्रवण करते हैं, राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप प्रतिदिन जो श्रवण करते हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित, ये हमारा एक महाकाव्य है। आजकल देखा होगा बहुत से कवि हैं, ऊंचे ऊंचे कवि में गिनती है उनकी, और सुनाते क्या हैं। कभी रसमरथी सुनाने लगते हैं, कहीं साकेत सुनाने लगते हैं, कहीं रामचरितमानस सुनाने लगते हैं और दर्शकों से कहते हैं तालियां बजाओ तालियां बजाओ। आप लोग उनको देख रहे होंगे। किसी के पास भी इतनी बड़ी रचना नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो चार लाइनें अपनी कहते हैं कवि लोग और फिर सुनाने लगते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, सुनाने लगते हैं कबीरदास को, तुलसीदास को, और उन्हीं में वो तालियां बटोरते हैं। कुछ नहीं है किसी के पास, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। कविता जो है वो भाव का खेल है और भगवान से जुड़ी हुई जो कविता होती है, जो दिल से भगवान को समर्पित होती है, वही कविता वास्तव में श्रेष्ठ बनती है। जो समाज के हित के लिए बहुत दूरदृष्टिता से लिखी जाती है और समाज में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, इन बातों पर जब कविता होती है वही कविता श्रेष्ठ होती है। बाकी कविता भगति बिना सब कविता अधूरे, झारी बढ़ारी परई सब घूरे। जितनी की कविताएं होती हैं वो सब घूरे पर ही जानी है, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक हमने आपको खंड काव्य बताया कि मैंने बहुत से खंड काव्य भी लिखे हैं। उनमें अभी इस कथा के साथ साथ आप लोगों को छोटे छोटे जो हमारे काव्य हैं उनको मैं बीच में लेता चलूँगा, क्योंकि ये अनवरत बहुत दिनों तक, जैसे अभी मेरे 222 एपिसोड इस पे बन चुके हैं, हमको लगता है इसी कथा की 1000 एपिसोड आप लोगों को मिलेंगे। संसार में मैं पुनः बता रहा हूँ, इतनी बड़ी महाकाव्य की रचना आज तक किसी कवि ने नहीं की होगी। आप लोग बहुत सुनते हैं, छोटी छोटी कविताएं सुनते हैं और वो जब सुनाने लगते हैं तो इतना लंबा भाषण देते हैं जैसे सब वही हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। आप लोग कविता सुने कि वास्तविक कविता क्या होती है और भगवान के साथ जुड़े। मैंने पूर्व में बताया था, नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान सकूं, ऐसा भगवान मुझे कर दें। तो भगवान ने उन्हें उनके सशरीर उनको बिल्कुल अंतर ध्यान करके बिल्कुल उनको निर्गुण निराकार में पहुंचा दिया और नारद वहां खो गए, जैसे धूप में किरण खो जाती है, जैसे एक बूंद सागर में खो जाता है। अब नारद जी जब वहां से फिर उनके मन की उत्कंठा हुई, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से भी बहुत परे उन निर्गुण निराकार ब्रह्म में समाहित हो गए थे,
लेकिन उनमें चेतना थी। उस चेतना ने भगवान का स्मरण किया कि हे ईश्वर, हम पुनः अपने शरीर में आना चाहते हैं। जब वो आ गए भगवान की कृपा से, तब भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है नारद, तुमने एक लघु समय में बहुत बड़ा समय व्यतीत कर दिया। अब मेरे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं और एक बहुत बड़ी कथा भी बीत चुकी है। अब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आपके जो संसार में जो आपकी माया के चित्र चलते हैं वो कभी भी मिटते नहीं हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए उन चित्रों को पुनः चलचित्र बनाओ और मुझे वो सब दिखाओ जो मैं नहीं देख पाया। यहाँ तक आपने कथा सुनी थी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु मायस बचन हरि, नारद नयन बिलो की। सुनहु मास कहत हरि, नारद नयन बिलो की। प्रगट कियो पांडव चरित, सकल चित्र पुनिरों की। भगवान श्री कृष्ण ने नारद की आंखों में देखा और अपने बीते हुए संपूर्ण माया के चित्र नारद की नयनों में भर दी। नारद एक फिल्म की भांति वो सब देखने लगी और क्या प्रकट किया, उन्होंने पांडवों का चरित्र प्रकट किया। क्योंकि पांडवों के पहले जो बीत चुका था, पांडव वंश के पहले का जो बीत चुका था समय, भगवान कृष्ण वो सब दिखाना चाहते हैं नारद को। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु मायस हरि प्रभुताई, सुनहु मायस हरि प्रभुताई। जानी मोर मन युक्ति सुहाई। शंकर जी पार्वती जी से कहने लगी, भगवान की ये प्रभुता जानकर मेरे मन में भी एक युक्ति आ गई, एक योजना आ गई। तो मैंने क्या किया? अब वो योजना क्या है? श्री हरि चरित सुपावन न्यारे, श्री हरि चरित सुपावन न्यारे। जानहि कलि के मानव सारे। शंकर जी सोचने लगे, पार्वती जी को बता रहे हैं कि मैं विचार करने लगा उस समय कि ये जो भगवान के चरित्र हैं, जो सुंदर हैं और पावन हैं, ये कलयुग के मानव इसको जाने। क्योंकि कलयुग जो आने वाला है वो बहुत कुलुषित है, वो प्राणियों को बहुत दुख देगा और उसमें ये कथा जो है वो आनंद भरेगी, सुख भरेगी। कलि प्रभावते कुलसित प्राणी, और सुनि शुभ चरित बचावहि हानि। सुनि शुभ चरित बचावहि हानि। अस विचारी प्रगट्यों में जाई। अस विचारी प्रगट्यों में जाई। जहाँ व्यास ऋषि ध्यान बनाई। जहाँ व्यास ऋषि ध्यान बनाई। शंकर जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव को जानकर व्यक्ति कैसे अपने आप को आनंदित रख पाएगा, ये विचार कर मैं जहाँ ऋषि वेद व्यास ध्यान लगाए बैठे थे, मैं वहीं प्रकट हो गया। शंकर जी पार्वती जी को कथा के माध्यम से बता रहे हैं। हे दर्शकों, ये कथा जो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। और सुखदेव जी जो राजा परीक्षित से कह रहे हैं, वही कथा यहाँ पर रविदास जी मीरा को ये कथा सुना रहे हैं। ये चरित्र आप लोग जो सुन रहे हैं वो रविदास जी मीरा को सुना रहे हैं।
और मुझे मेरी धर्मपत्नी और उसके बाद नैमिषारण्य में एक साधु के द्वारा वो कथा मिली, वही कथा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। नैमिष में भी यही कथा श्री सूत जी शौनकाद ऋषियों को भी सुना चुके हैं, जिसका वर्णन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब भगवान शंकर जी वेद व्यास ऋषि के सम्मुख प्रकट हो गए। ऋषि त्रिकाल दर्शी विज्ञानी, जो वेद व्यास जी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। ऋषि त्रिकाल दर्शी विज्ञानी, मम ही चाह सकल पहचानी। उन्होंने मेरे हृदय की चाहत को पहचान लिया। वेद व्यास जी ने, शंकर जी पार्वती जी से बोलते हैं, अब करी प्रणाम बोले मोहि पाही, हे शिव सब श्रम संभव नाही, हे शिव सब श्रम संभव नाही। कि हे शिव, संपूर्ण श्रम मेरे द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसमें बड़ा श्रम लगेगा और मेरे द्वारा संपूर्ण श्रम नहीं किया जा सकेगा। वो श्रम क्या है? शंकर जी के हृदय की बात वेद व्यास जी जान गए। अब वो बताने लगे कि जो श्रम है, वो जो आप सोच के आए हैं हरि माया चरित्र, वो जो है वो मेरे संपूर्ण अकेले से नहीं होगा। ले हरि माया रचना मन मेरे, धर्म महाभारत जन फेरे। कि ये रचना मेरे भी मस्तिष्क में है कि ये धर्म कथा जो है महाभारत की, ये जन जन में व्याप्त हो, ऐसा मैं भी चाहता हूँ। लेकिन लेख कमिलई सकल गुण राशि, लेख कमिलई सकल गुण राशि, रचना बनई सुधर्म प्रकाशी, रचना बनई सुधर्म प्रकाशी। यदि हमको लेखक मिल जाए बढ़िया, सभी गुणों से संपन्न हो, गुणों की राशि हो, तो जो ये रचना है ये सुंदर धर्म को प्रकाशित करने वाली रचना बन जाएगी। ऐसा वेद व्यास जी भगवान शंकर से कहने लगे। अब शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती से कथा सुनाते हुए, क्योंकि वो अमर कथा सुना रहे हैं। अब यही अमर कथा तो कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी, जिसे अमर कथा कहा जाता है। सुनहु उमारी सीते कहूँ, पूजन प्रथम पूजन करहु गणेश। मैंने कहा गणेश जी का पूजन करें। सुनहु मारी सीते कहूँ, पूजन करहु गणेश। और सो तुमरो लेखक बनई, पाई मोर संदेश। सो तुमरो लेखक बनई, पाई मोर संदेश। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तब मैंने वेद व्यास जी से कहा कि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें और गणेश जी मेरे संदेश को जान जाएंगे और वो आपके इस कार्य के लेखक बन जाएंगे। व्यास गणेश मनाई कै, दिव्य दृष्टि अपनाई। और कथा महाभारत कहीं, रचना कुशल बनाई। कथा महाभारत कहीं, रचना कुशल बनाई। वेद व्यास जी ने गणेश जी को मना लिया। गणेश जी लेखक बन गए। श्री वेद व्यास जी दिव्य ज्ञान में देखने लगे
जो भी पिछले से हुआ था, संपूर्ण पांडव चरित्र जो होने वाला था, वो सब कुछ देखने लगे और महाभारत की कथा लिखाने लगे और गणेश जी लिखने लगे। अब यहीं से महाभारत की कथा इस हरिमाया चरित्र में आप लोग सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है जो आप सुन रहे हैं और ये संसार की सबसे बड़ी काव्य रचना होने वाली है। आप छुटपुट कविता को सुनते हैं, अच्छी बात है, छोटी छोटी कविताओं में भी रस होता है, बड़े संदेश अच्छे होते हैं, लेकिन आप उन चाटुकार कवियों से बचिए जो अपनी 2 लाइनें सुनाएंगे और सुना देंगे, रश्मिरथी सुनाएंगे, साकेत सुनाएंगे, रामचरितमानस सुनाएंगे और कहेंगे तालियां बजाओ तालियां बजाओ। आप सही कविता से जुड़े। आपको सबको पुनः प्रणाम और पुनः हम आप लोगों को कल कथा सुनाएंगे। आइए पुनः राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।